राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 31 मार्च सितारा दूज की। सितारा दूज या सिंधारा दूज भी इसे कहते हैं। इस दिन गणगौर माता की पूजा की जाती है और विशेष रूप से श्रृंगार के सामान का दान किया जाता है। ये पूजा मुख्यतः शंकर जी और पार्वती जी के लिए की जाती है। जो गणगौर माता बनाई जाती हैं वो भी जो है वो पार्वती जी का ही स्वरूप होती हैं। तो इस दिन सभी स्त्रियों को जो है वो श्रृंगार से संबंधित चीज़ें दान करनी चाहिए, लेकिन इसका एक विशेष नियम है कि आपको गणगौर की पूजा कैसे करनी है और कैसे सिंधारा का दान करना है, किसको करना है। और आटे के दीपक का एक ऐसा उपाय बताऊंगी कि इस दिन ये उपाय करने से आप करोड़पति हो सकते हैं। तो आइए चलिए, ये सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए हुए हैं और ये 100% कारगर हैं। तो आइए चलिए, संपूर्ण नियम आप लोगों को बता देती हूँ क्या करना है और कैसे। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट तो हर हर महादेव का आप लोग कर ही दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग 31 मार्च सितारा दूज की या सिंधारा दूज की। इस दिन ये पूजा सिंधारा दूज या तृतीया में की जाती है। जो ये गणगौर की पूजा होती है ये 16 दिन की पूजा होती है। ये चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया से शुरू होकर के चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को समाप्त होता है। इस दिन विशेष रूप से पूजन किया जाता है शंकर जी और पार्वती जी का। जो ये लोग 16 दिन की जो पूजा होती है, चाहे तो आप पूरा 16 दिन जो है गणगौर माता को स्थापित करके और 16 दिन की पूजा कर सकते हैं, और चाहे तो एक दिन की तृतीया तिथि के दिन आप सिर्फ जो है गणगौर माता की स्थापना करके पूजा करके श्रृंगार का सामान चढ़ा करके और संपूर्ण नियम का पालन करके शाम को विसर्जन करके और जो सिंधारा का सामान होता है इसका दान कर सकते हैं। अब करना क्या है ये जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि गणगौर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो जो शंकर जी और पार्वती जी की पूजा भी आप किसी मंदिर में जाके कर सकते हैं, या तो गणगौर माता घर में बना करके भी आप पूजन कर सकते हैं। तो दोनों ही नियम है, आप चाहे तो दोनों कर सकते हैं और चाहे तो गणगौर माता घर में बना करके उनको पार्वती जी का स्वरूप दे करके वैसे भी आप पूजन कर सकते हैं। अब इस दिन का नियम क्या है कि इस दिन सबसे पहले तो पूजा का शुभ मुहूर्त हम लोग जान लेते हैं कि सुबह 10:20 से लेकर के 10:20 से लेकर के 11:47 तक के बीच में आपको पूजा कर लेनी है गणगौर की, या फिर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर के। ये गणगौर पूजा होती है विशेष रूप से, ज़्यादातर ये राजस्थान में की जाती है, लेकिन इधर भी जो मारवाड़ी फैमिलियां हैं और बाकी भी लोग हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, तो कोई भी इस पूजा को कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि इस दिन के नियम की, कि अगर आप गणगौर पूजा कर रहे हैं इसमें सारी चीज़ें 16 होती हैं। 16 श्रृंगार का सामान होता है। 16 अब ये 16 होता क्यों है ये भी जान लेते हैं। तो ये 16 इसलिए होता है कि जो पार्वती जी थी ये पूरा 16 दिन तक 16 श्रृंगार की थी और शंकर जी 16 दिन तक 16 संस्कार का जो है वो पालन किए थे, तो इसलिए इसमें सारी चीज़ें 16 होती हैं। इस दिन हम लोग क्या करते हैं कि श्रृंगार की 16 चीज़ें खरीदते हैं और माँ को अर्पित करते हैं। माँ की विशेष रूप से पूजा करते हैं। मेहंदी ज़रूर हाथों में लगाई जाती है और मेहंदी लगाकर ही हम लोग इसकी गणगौर की पूजा हम लोग करते हैं। इसमें स्वयं भी जो लोग पूजा करते हैं उन्हें पूरा 16 श्रृंगार करना होता है और श्रृंगार करने के बाद ही आप पूजन करते हैं। अब इसमें क्या है, गणगौर माता को अच्छे से सजाया जाता है, उनका पूरा 16 श्रृंगार किया जाता है और उसके बाद से श्रृंगार से संबंधित चीज़ें माँ को अर्पित की जाती हैं। और उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक ही प्रसाद चढ़ता है पूड़ा का, जैसे कि पूड़ा, बहुत से लोग गुलगुला कहते हैं, बहुत से लोग मीठी पकौड़ी कहते हैं, बहुत सारे नामों से लोग अपने अपने हिसाब से जानते हैं। तो आप जिस भी नाम से जानते हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उसको क्या किया जाता है, वो भी 16 की गिनती में ली जाती है। 16 का ही भोग लगाया जाता है। कोई एक फल ले लीजिएगा, उसी को 16 रखिएगा गिन करके। मान लीजिए आपने केला रखे तो केला को 16 रखिएगा। तो इसमें सारी चीज़ें 16 होती हैं। फूल भी जो चढ़ाए जाते हैं कोई एक ही फूल लीजिए, लेकिन वो 16 होनी चाहिए। तो इस तरह से 16 की काउंटिंग में सारी चीज़ें रखी जाती हैं और माँ को विशेष रूप से चढ़ाई जाती हैं। फिर घी का दीपक लगाया जाता है और पूजन किया जाता है। जब आप घर पे पूजन कर लेते हैं फिर आपको जाना है शंकर जी के मंदिर में। वहाँ पर आपको 2 आटे का दीपक लेकर के जाना है। आटे का दीपक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस पूजा में विशेष रूप से जो घर की बनी चीज़ें होती हैं वही ज़्यादा यूज़ की जाती हैं।
तो आपको क्या करना है, आटे के 2 दीपक बना लेना है, उसमें देशी घी भर लेना है। देशी घी भर करके और श्रृंगार का सामान लेकर के और शंकर जी का अभिषेक करने का सामान लेकर के चले जाना है शंकर जी के मंदिर में। वहाँ जा कर के पहले शंकर जी का अभिषेक करना है, दूध दही घी शहद चीनी से। उनको फल माला फूल सारी चीज़ें चढ़ानी है, उनका श्रृंगार करना है, उनको अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक लगाना है। सारा नियम शंकर जी का वैसे ही करना है। फिर आपको क्या करना है, माता पार्वती को एक सुंदर सी लाल चुनरी चढ़ानी है, श्रृंगार का सामान चढ़ाना है और 2 दीपक जो आप लेकर के गए हैं, एक शंकर जी के स्थान पर, एक पार्वती जी के स्थान पर। अगर अलग अलग पार्वती जी की मूर्ति एक अलग कहीं बनी हुई है मंदिर में और शंकर जी अलग बने हुए हैं, तो आप क्या करिएगा, एक दीपक शंकर जी के पास रखिएगा और दूसरा दीपक जो है पार्वती जी जहाँ पर विराजमान की गई हैं वहाँ पर आप लगाइएगा। और अगर नहीं है, एक ही सिर्फ शिवलिंग है, उसी में सारा शिव परिवार सम्मिलित है, तो आप वहीं पर दोनों दीपक लगा दीजिएगा। और वहाँ पे सारी चीज़ें करने के बाद फिर आपको क्या करना है, ये सारा नियम करने के बाद फिर आप वहाँ पर जो श्रृंगार का सामान आपने चढ़ाया उसको वहीं पर छोड़ दीजिएगा। फिर आप आ जाएंगे घर, और घर आकर के जो घर पे आपने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है वो या तो आप किसी बड़े को, जो आपसे बड़े हैं, सुहागिन महिलाएं जो हैं, आपकी सास हैं, जिठानी है, नंद है, तो आप उनको दे सकती हैं। अगर घर में ऐसा कोई नहीं है तो आप पंडिताइन को दे सकती हैं, लेकिन पंडिताइन सुहागिन होनी चाहिए, उनको दे करके पैर छूना है। और जो पूरा आप प्रसाद का चढ़ाएंगे वो भी आप उनको दे देंगे, वो स्वयं नहीं खाना है आपको। बाकी आप अलग से प्रसाद बना लीजिएगा तो वो आप खा सकती हैं। लेकिन जो ये वाला प्रसाद होता है जो सिंधारा में चढ़ाया जाता है, इसमें मेन होता है सिंधारा प्रसाद जो आप दान करते हैं। श्रृंगार का सामान इस दिन